नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में, जिसमें हम मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक जो है वो समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइनाइट इंटीग्रल, जिसमें हम पहले बेसिक डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे कि डिफाइनाइट इंटीग्रल में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं कि किस तरह से डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रल की बेसिक तो चीज़ें हम सारी की सारी पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। हमने समझा था कि किस तरह से डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है, उसमें लिमिट्स किस तरह से अप्लाई की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, ठीक है, और उसको हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन होने के बाद। और हमने ये भी देखा था कि इसमें जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है उससे बहुत ही अलग तरीके के आंसर आते हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन में हमको आखिर में फंक्शंस मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको आखिर में क्या मिलेंगे, नंबर्स में आंसर जो है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आज सब्स्टिट्यूशन की ओर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन में जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठीक है, सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो अलग मतलब कि क्या, सब्स्टिट्यूशन लेना अलग है? जी नहीं, सब्स्टिट्यूशन लेना अलग नहीं है, वो तो वही लेना है जो हम लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दे दूं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे है 5x पावर 4 और यहाँ पे अंडर रूट में मैं ले रहा हूँ x पावर 5 प्लस 1 dx। ठीक है, इस तरह से मैंने इंटीग्रल ले लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम देखोगे तो अगर ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन है, ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं अप्लाई की गई है। तो अगर ये नॉर्मल तरीके से करोगे तो किस तरह से करोगे, तुम सब्स्टिट्यूशन ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, तुम देखोगे कि यहाँ पे x रेस टू 5 प्लस 1 जो है ना, वो आपको तकलीफ कर रहा है। ठीक है, तो आप करोगे कि लेट x रेस टू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू t है, मान लो। ठीक है, और अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे दोनों ओर, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो x रेस टू 5 प्लस 1 और यहाँ पे dt बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, x रेस टू 5, x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन 5 आगे आएगा, x रेस टू 5 माइनस 1 मतलब कि 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा dt बाई डी एक्स। तो आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा x रेस टू 5 x रेस टू 4 dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो आपने लिया था ये और आपको मिल गया ये नीचे वाला ही टर्म मिल गई। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि 5x रेस टू 4 और dx ये रहा, और वो जो है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 अगर आप कह दोगे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट टी, ओके, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा है वो dt हो जाएगा कुल मिला के, राइट। तो इस तरह से आपका सब्स्टिट्यूशन आपने समझा है, आपको आता है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको करना क्या है कि आपको ये करना है, अगर आपको ये जो चीज़ है वो लिमिट्स में दी होती, मतलब कि डिफाइनाइट इंटीग्रल के फॉर्म में दी होती, मान लो कि यहाँ पे लिमिट है -1 से 1 की। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे लिमिट है -1 से 1 की, तो इस वाले केस में क्या करोगे, इस वाले केस में क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट है ना बेटा, वो बदल जाएगी। ठीक है, वो लिमिट आपको बदलनी पड़ेगी। एक तरीका ये है,
दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप लिमिट बदले बिना करो, ठीक है, आखिर में वापस से ये वैल्यू रखो और बाद में उसको सॉल्व करो, ठीक है। मैं आपको लिमिट चेंज करके दिखाता हूँ कि अगर लिमिट चेंज होगी तो किस तरह से होगी, ठीक है। तो ये जो लिमिट होती है ना जनरली वो x की लिमिट होती है। x की लिमिट का मतलब क्या है कि ये जो पहली लिमिट है वो भी x इक्वल्स टू -1, दूसरी लिमिट है वो भी x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपके पास आई है वहीं से आपको लिमिट मिलेगी। तो आपके पास क्या है, t इज इक्वल्स टू x पावर 5 + 1 है ना बेटा, ठीक है। तो जब इसमें आप लगाओगे लोअर लिमिट, सो व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 अगर आप लेते हो, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, t इज इक्वल्स टू x -1 हो गया रेस टू 5 + 1, ठीक है। अब -1 की जब ऑड पावर होती है तो -1 ही होता है वो, +1, तो ये हो गया 0। तो ये लोअर लिमिट आपको मिल गई 0, तो ये लोअर लिमिट थी, ठीक है, ये लोअर लिमिट थी ना, राइट। तो ये भी आपको क्या मिल गई, लोअर लिमिट, ठीक है। किस तरह से ये देखना है, पहले वाले में इंटीग्रल था, ठीक है, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे dt के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो t के रिस्पेक्ट में आएगी, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ओके, तो पहले वाले में जो लिमिट आई वो x के रिस्पेक्ट में आई, ठीक है, क्योंकि वो dx के रिस्पेक्ट में मतलब कि x के रिस्पेक्ट में क्या था, इंटीग्रेशन था। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो लिमिट t की आएगी। चलो, तो ये लोअर लिमिट आ गई। अब बात करते हैं अपर लिमिट की। तो जब x की जो लिमिट है वो अपर लिमिट 1 होती है, ठीक है, तो ये है आपकी अपर लिमिट, राइट। तो क्या करोगे, ये अगर अपर लिमिट है तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू x⁵ + 1, ओके। और ये आपको कुछ वैल्यू देगा, क्या देगा, तो t इज इक्वल्स टू x⁵ की जगह पे 1 रख दो, 1⁵ + 1, तो आएगा क्या, 1 + 1, 1 + 1 इज 2, ठीक है। तो ये है आपकी अपर लिमिट, ओके। तो एक आपकी अपर लिमिट मिल गई क्या, 2 मिल गई, ठीक है, और लोअर लिमिट आपको मिल गई 0। तो आपके पास यहाँ पे आएगा t इज इक्वल्स टू 0 से शुरू करोगे आप और t इज इक्वल्स टू 2 पे आप ख़त्म करोगे, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 की लिमिट हो गई, ठीक है। यही इस तरह से आपको ये आंसर जो है वो लाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से लिमिट चेंज होगी, ओके। बहुत ही सिंपल था, देखा क्या किया हमने, x⁵ + 1 इज इक्वल्स टू t लिया, तो t का मतलब क्या हो गया, x⁵ + 1। तो जब x की वैल्यू -1 रखी हमने तो t की वैल्यू मिल गई 0, x की वैल्यू हमने रखी जब 1 तो t की वैल्यू मिल गई क्या, 2, राइट। तो ये होता है इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करने का तरीका, ओके। जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो लिमिट चेंज होती है, ओके। तो चलो रखते हैं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t इज इक्वल्स टू 0 to t इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, √t dt। अब तो आसान है, अब तो बहुत आसान है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 और t⁻1/2 इसको बोलेंगे, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरह से होगा कि t⁻1/2 + 1, ओके, और नीचे भी 1/2 + 1, ठीक है। एक और आधा कितना होता है, 1.5 होता है, मतलब कि 3/2 होता है, ठीक है। सो ये होगा t⁻3/2 और नीचे भी आएगा 3/2। तो आप देख सकते हो कि ये जो 3/2 है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 2/3, अंदर है t इज इक्वल्स टू t⁻3/2, 0 से लेके 2 की लिमिट, वो लिमिट लगा दो। तो 2/3 और t की जगह पे 2 लगा दो, ठीक है, ⁻3/2, ठीक है, ⁻3/2 तो रखना ही है, और बाद में माइनस साइन करके t की जगह पे लोअर लिमिट लगा दो, तो 0⁻3/2। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो मतलब कि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो पहला लेक्चर देख लो, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो 2/3 और यहाँ पे 2⁻2/3 आपको करना है, ठीक है। तो आप उसको अभी वैसे ही रहने दो 2⁻3/2 को, और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 0 की कोई भी पावर 0 आएगी।
सो 2/3 इंटू 2^3/2, और ये 2 और 2 दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, मतलब कि एक पावर है, तो 1 + 3/2 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 3। चलो तो 1 + 3/2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, ठीक है, ये सिंपल सा है लॉजिक। तो 3/2 + 1 आपको करना है, तो यहाँ पे 5/2 आएगा, राइट। तो ये आपको आंसर देगा कितना, ये आपको आंसर देगा 2^5/2 डिवाइड बाई 3। अभी आप एक काम कर सकते हो कि 2^5 करके बाद में उसको रूट में लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे किस तरह से करना है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये 2^5 मतलब कि ये हो सकता है 2², ठीक है, और या फिर चलो छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो ताकि आपको जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, 2^5 करके उसका जो रूट है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये उस तरह से भी हो जाएगा आखिर में, ओके। सो ये इस तरह से भी हो जाएगा, और आप इसको जो है वो लिख सकते हो ऐसे कि ये हो गया एक बार 2^5 या फिर 2^2 इंटू 2^1/2 भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। आप देख सकते हो, तो 2^2 जो है वो 4 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा है, तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि ये जो 2^2 इंटू 2^1/2 है, तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली बेस सेम है, तो ये 2^2 + 1/2, और 2^2 + 1/2 अल्टीमेटली 5/2 ही होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका फाइनल आंसर 4√2 डिवाइड बाई 3, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। आपने किया था, आपने किया था ये कि -1 से 1 की लिमिट थी आपके पास, और इस तरह से था। सब्स्टिट्यूशन वैसे ही लेना है जैसा हम लेते हैं, ठीक है। तो वो खिलाड़ी जो आपको तकलीफ देता है, वो खिलाड़ी जो आपको प्रॉब्लम करता है, उसी को हम रिप्लेस करते हैं। सो x⁵ + 1, ठीक है, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया t से, और t की जगह पे ये वैल्यू रखने के बाद एक बार x की जगह पे -1 जो कि लोअर लिमिट, एक बार x की जगह पे +1 जो कि अपर लिमिट, उस तरह से लिमिट चेंज हो जाएगी, वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दो, और आंसर में आपको इस तरह से आंसर जो है वो फाइनल मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान, ठीक है। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ जो कि है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक बेस पे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना खींचे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 फटाफट से देख लेते हैं। I = इंटीग्रेशन, फिर से एक बार लिमिट लेते हैं यहाँ पे, तो ये 0 से 1 की लिमिट है, ओके। यहाँ पे है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये जो लिमिट है वो किसकी होगी, ये जो लिमिट है वो किसकी होगी। यहाँ पे dx का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, सॉरी, x का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, मतलब कि ये x की लिमिट है, x = 0 से लेकर x = 1 की लिमिट है। अब ये सीधे सीधे तो होगा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लूँगा, ठीक है। तो लेट, अब क्या आपको दिक्कत कर रहा है, दिक्कत कर रहा है ये tan इनवर्स x है वो, ठीक है। सो लेट tan इनवर्स x = t मैं ले लेता हूँ, जो दिक्कत करेगा उसका इंटीग्रेशन, उसका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बाद में दोनों ओर डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा, दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ओके। tan इनवर्स x की जगह का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/1 + x², ठीक है। यहाँ पे होगा dt/dx, और आप देख पा रहे हो कि 1/1 + x² dx = dt, ठीक है। तो आपको ये मिल गया है, और आपके पास ये आपने लिया था, राइट। चलो तो ये जो है उसकी जगह पे tan इनवर्स x की जगह पे t लिख दोगे, और ये दोनों तो है ही कॉम्बिनेशन में, ठीक है, 1/1 + x² dx तो है ही कॉम्बिनेशन में, उसके जगह पे dt लिख दोगे, राइट। तो वो तो हम कर ही देंगे, चलो वो तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि I = इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा t, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। tan इनवर्स x की जगह पे t, बाकी का सब कुछ हो गया dt, राइट। ये तो हमको पता ही पता है, तो हमको करना क्या है, लिमिट चेंज करनी है, लिमिट चेंज करनी है। कैसे चेंज करोगे वही तो समझना है, ठीक है। चलो सिखा देता हूँ मैं तुमको फिर से वही मेथड, राइट। ये देख रहे हो तुम
कि भाई t इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट। तो जब x की वैल्यू पहले क्या थी ज़रा देखो, लोअर लिमिट पहले देखते हैं, ठीक है। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ नथिंग बट द लोअर लिमिट, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तब t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स 0 आएगा बेटा, ठीक है। और tan 0 कहाँ पे होता है, tan 0 कहाँ पे होता है, tan इनवर्स 0 का मतलब क्या है कि tan कहाँ पे 0 होता है, ठीक है, वही तो आपको कहना है ना। तो tan 0 होता है 0 पे, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 तब ये वैल्यू भी 0, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कैसे आया, तो ये आया ट्रिगोनोमेट्री से। अगर आपको नहीं पता है तो आपने हमारे ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो नहीं देखे हैं, तो ज़रा जाओ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, मैं आपको प्लेलिस्ट जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 0, ये होगा π/2, ये होगा यहाँ पे पाई, ये होगा यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे होगा 2π, ठीक है। और जब 0 होगा तब साइन की वैल्यू 0 होगी, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, इसीलिए tan भी 0 होगा, ठीक है। तो इस जगह पे tan आपका 0 हो जाएगा, tan की वैल्यू 0 होगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, ओके, तब आपको अपर लिमिट को देखना है, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपको क्या मिलेगी, t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या रखोगे, x की जगह पे 1 रखो। तो मुझे ये बताओ कि भाई tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे tan की वैल्यू 1 होगी जब थीटा इज इक्वल्स टू आपका π/4 है, तब tan जो है वो 1 होता है। 45 डिग्री याद आया आपको, 45 डिग्री मतलब कि रेडियन में π/4, तो ये आपको मिल गई आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है t इज इक्वल्स टू π/4, सॉरी ये अपर लिमिट मिली आपको, ओके। तो लोअर लिमिट है आपकी t इज इक्वल्स टू 0 और अपर लिमिट मिली आपको t इज इक्वल्स टू π/4। तो आपको 0 से π/4 तक जाना है। क्या आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आपको ये ज़रूर क्लियर हुआ होगा। करना कुछ भी नहीं है, पहले आपके पास आपने जो भी सब्सटीट्यूशन लिया है उसमें पहले x की लोअर लिमिट लगाओ, ये लोअर लिमिट, उसके बाद x की अपर लिमिट लगाओ, ठीक है। और वो लगाने के बाद आपको जो भी वैल्यू मिलती है वो रिस्पेक्टिवली लोअर और अपर लिमिट आपको मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपको जो इंटीग्रेशन मिला वो इस तरह से मिला कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 t dt, ठीक है। तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, t का इंटीग्रेशन कर लो भाई, t²/2, 0 से π/4 की लिमिट लगा दो, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 को बाहर निकाल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये t², 0 से π/4, चलो पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, π/4 का हो जाएगा स्क्वायर, लोअर लिमिट लगाएंगे 0 का हो जाएगा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, ज़रा देख लो। अल्टीमेटली आपको मिल गया i इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये मिल गया π² डिवाइड बाई 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया 0, तो ये हो गया π²/32, π² डिवाइड बाई 32, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपको दोस्तों मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उसको किया जाता है। तो चलो दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज़ दे दूँ खुद से करने के लिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेल्फ ट्रायल के लिए एक चीज़ दे रहा हूँ कि अगर आपको दे रखा है इस तरह से कि आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन है 0 से π/2 तक का, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है sin x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से करोगे, राइट। तो इसको आप जो है वो खुद से ट्राई कीजिए, ओके। कोशिश करिए कि ये होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि आपके पास जो नीचे ये जो टर्म है, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, वो भी आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो ये है इंटीग्रेशन 0 से 1,
x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये भी आप कोशिश कीजिए, मुझे बताइए कि आपसे ये होता है या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये आज का जो लेक्चर है वो मैं यहाँ तक रखता हूँ। अगले हमारे लाइव सेशंस में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो, वरना हम अगले जो है वो टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और हाँ, अगर आपको पसंद आता है और अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।